हेलो नमस्कार वेलकम एवरीबॉडी वेलकम टू अवलोकन आईएएस। माय नेम सुदर्शन मिश्रा। और अभी इस वाले वीडियो में हम देखेंगे कि अभी जो काफी ज्यादा न्यूज़ चल रही है इंडिया पाकिस्तान के रिगार्डिंग कि जो पाकिस्तान ने नापाक हरकत की थी 22 अप्रैल को हमारे मासूम सिविलियंस को निहत्थे सिविलियंस को मारने की। और उसके बाद में फिर विक्टिम कार्ड प्ले करने की कि नहीं हमने नहीं किया, ये तो टेररिज्म ने किया है और टेररिज्म का सबसे विक्टिम खुद पाकिस्तान है। जबकि पूरी दुनिया को ये पता है कि टेररिज्म जो इमिनेट होता है, जहां से पैदा होता है, वो ही पाकिस्तान है, तो विक्टिम कहाँ से होगा। और उसी का उस हमले का बदला लेने के लिए भारत सरकार ने और हमारे इंडियन फोर्सेस ने हम बदला नहीं, जवाब एक तरह से कहेंगे हम, उस हमले का जवाब देने के लिए हमारी भारत सरकार ने रिटेलिएटरी मेजर्स लिए थे, वो भी कंट्रोल्ड रिटेलिएटरी मेजर्स लिए थे विदाउट एफ्लिक्टिंग एनी हार्म टू देयर मिलिट्री टारगेट्स। किसी मिलिट्री टारगेट पे हार्म पहुंचाए बगैर हमारी भारत सरकार ने और भारतीय सेना ने बहुत ही कंट्रोल्ड तरीके सिर्फ उनके टेररिस्ट को ही टारगेट बनाया था, टेररिस्ट लॉन्च पैड्स को और टेररिस्ट ट्रेनिंग सेंटर्स को ही लॉन्च पैड बनाया था। अब मुश्किल ये बात है कि उनके टेररिस्ट में और उनके देशवासियों में कोई डिफरेंस है ही नहीं। तो जहां उनके टेररिस्ट पलते हैं वहीं उनके लोकलाइट्स भी रहते हैं। तो कोलेटरल डैमेज हुआ है कि नहीं हुआ, ये तो ऐसा पाकिस्तान क्लेम करता है कि हाँ कोलेटरल कि आपने सिविलियंस को मारा है, लेकिन हमने सिविलियंस को नहीं, हमने वहां के टेररिस्ट को ही मारा हुआ है। ठीक है। और जिसका और ये पाकिस्तान का भी, जिसमें पाकिस्तान की फोर्सेस का भी जिनमें हाथ रहता है उन टेररिस्ट को ट्रेन करने में, उनको बड़ा करने में, उनको और घातक इंडिया के अगेंस्ट इस्तेमाल करने में, घात लगा के इस्तेमाल करने में। और जिसका उदाहरण भी अभी हमने कल जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं उन्होंने इमेज के साथ दिखाया था कि पाकिस्तानी फोर्सेस उन टेररिस्ट के अंतिम जनाजे में भी गई थी। ठीक है। तो ये सब न्यूज़ तो काफ़ी ज़्यादा आप लोग सुन रहे होंगे अभी इस समय। तो इतना सब बताने का मेरा ये मतलब था कि ये सब न्यूज़ सुन करके आप लोगों के मन में भी हो रहा होगा कि यार अब पढ़ने का मन नहीं कर रहा होगा, मन कर रहा होगा यार ये न्यूज़ देखें और ज़्यादा देखें, क्योंकि ये सब चीज़ें फिर दिमाग को और अब वैसे ही मोनोटोनस आपकी पढ़ाई चल रही होगी, रिवीजन ऑलरेडी मोनोटोनस प्रोसेस होता है, तो वहाँ पे आपको ये एक्साइटमेंट थ्रिलिंग मिल रहा होगा, तो आपको अच्छा लग रहा होगा कि नहीं और देखते हैं और देखते हैं और देखते हैं। ठीक है। तो लेकिन और देखते हैं कि केस में फिर आपका नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि आपका फोकस नहीं गायब होना चाहिए। ठीक है। उन दुश्मनों का जवाब तो हमारी भारतीय सेना दे ही रही है। आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों मिल करके जवाब दे रही है और माकूल जवाब दे रही है, बढ़िया जवाब दे रही है। ठीक है। तो और वो देखने में, उनकी शौर्य गाथा सुनने में अच्छा लगता भी है हमें। तो मैं समझ सकता हूँ आपके मन की व्यथा क्या होगी कि बार बार वो वीडियो देखने का, बार बार चीजों को समझने का, बार बार न्यूज चैनल्स देखने का मन करता होगा आपको। तो लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें अपना एग्जाम भी है अभी फिलहाल, और हम अभी देश की सेवा अपने एग्जाम को बढ़िया तरीके से दे करके ही कर सकते हैं। और क्या क्या कर सकते हैं जिससे हमारे देश को हम अपने लेवल पे हेल्प कर सकें, वो भी इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है। तो जैसा कि आप ये इमेज में देख रहे हैं, ये S-400 मिसाइल है जिसका नाम सुदर्शन चक्र रखा गया है। और ये अपना राफेल है जिसने आग बरसाए थे पाकिस्तानी लाहौर में और कराची में। कराची में ये INS विक्रांत ने भी अभी काफी गदर मचाने के वाला ही है ये, या मचाएगा, क्या ही बोलूं। और ये आकाश, ये अपना इंडिजिनस सेल्फ डिफेंस एयर डिफेंस मैकेनिज्म है अपना। ठीक है। ये और अपने रशिया से लिया था S-400, आपको सबको पता होगा। और ये हमारा इंडिजिनस है आकाश। ठीक है। तो ये दोनों ने मिल करके अभी काफी गदर मचाया हुआ है और पाकिस्तान की नींद हराम करी हुई है। ठीक है। तो ये उसी के इमेजेस हैं कुछ। ठीक। तो अब वीडियो पे आते हैं हम। ठीक है, शुरू करते हैं। देखो, हमें इस माहौल में करना क्या चाहिए। सबसे पहला तो क्या नहीं करना चाहिए पहले ये देख लेते हैं, फिर देखते हैं क्या करना चाहिए। ठीक है। सबसे पहला, हमें पैनिक नहीं करना चाहिए। ठीक है। अभी कई जगह आपको आपको मॉक ड्रिल्स के न्यूज आ रहे होंगे। ठीक है। और कई जगह आपके सोशल मीडिया हैंड, अगर आप लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हो, तो वैसे तो इस्तेमाल मत करो, उसको भी बताऊंगा मैं। लेकिन अगर इस्तेमाल कर रहे हो तो आपके पास कई तरह की PDFs भी आ रहे होंगे, फोटो खींच करके चीजें भी आ रही होंगी कि यहाँ मॉक ड्रिल हुआ, यहाँ सायरन बज रहा है, ये हो रहा है। तो उस सायरन से अपने को पैनिक नहीं होना, वो मॉक ड्रिल है एक तरह से, क्योंकि हमारे पास ऐसे डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं। आपने पढ़ाई होगा ऑफ कोर्स डिफेंस वाले चीजों को लेकर के करंट अफेयर्स में, कि हमारे पास ऐसे डिफेंस मैकेनिज्म है कि पाकिस्तान की उतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो बॉर्डर क्रॉस कर पाए या चीजें लेकर के डायरेक्ट
वॉर में आ पाए। वो क्या कहते हैं, कायराना हरकत कर सकता है, औरतों बच्चों पे हमला कर सकता है, अपने लोगों पे हमला कर सकता है, लेकिन इंडियन आर्मी से नहीं लड़ सकता, तो वो आगे लेकर के आएगा नहीं। ठीक है, तो इस सब चीजों से आपको निश्चिंत रहना है, पैनिक नहीं करना है किसी भी केस में। ठीक है, और अपने आसपास के लोगों को भी ये समझाना है कि उनको भी ये पैनिक नहीं करना है। अगर कोई सायरन बजता है, कुछ भी बजता है, तो वो मॉक ड्रिल के तौर पे ही है। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस आपको डिस्ट्रिक्ट लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से इंफॉर्मेशन ना मिले, आपको कुछ भी अपने नॉर्मल रूटीन चलाना है, जैसे नॉर्मल चल रहा था आपका। ठीक है, जैसे कुछ नहीं हुआ वैसे आप नॉर्मल चलो। ठीक। दूसरा चीज अपने को करना क्या है कि किसी भी तरह के प्रोपेगेंडा के लिए नहीं फॉलो आउट करना है। ठीक है, जैसे अभी आप अगर कोई भी सोशल मीडिया चला रहे होगे, तो अभी पाकिस्तानी लोग अपने पीक पे है प्रोपेगेंडा को लेकर के। और जैसे कि हम जानते हैं उनका जो आईएसपीआर है, उनका उनके पाकिस्तानी फोर्सेस का आईएसपीआर, तो वो प्रोपेगेंडा के लिए काफी फेमस है। वो बहुत ही अव्वल दर्जे का प्रोपागेंडा करता है। दुश्मन है पर काम अच्छा कर रहा है तो उसकी भी तारीफ करनी चाहिए। अव्वल दर्जे का प्रोपागेंडा करता है। तो उस तरह के प्रोपागेंडा पे नहीं फॉलो करना है आपको। हमारे देश की फोर्सेस पे आपको ट्रस्ट रखना है कि हाँ, हमें वो बचाने के लिए हैं। ठीक है, और हमें जब तक वो है तब तक तो कुछ नहीं होगा। और पाकिस्तान जैसे छोटे मच्छर उच्छर से हम लोग को डरने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए कह रहा हूँ किसी तरह के प्रोपेगेंडा पे नहीं फॉलो आउट करना है कि जैसे कई अभी प्रोपेगेंडा आना शुरू हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हमला हो गया, यहाँ पे जगह खाली कराया जा रहा है, ये कराया जा रहा है, वो कराया जा रहा है, तो उसके चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। कुछ नहीं हो रहा है, नॉर्मल है सब चीजें। ठीक है, कुछ जगह पे चीजें हो रही हैं, तो उसके बारे में ब्रीफिंग मिल जाती है। ठीक है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ इंडियंस को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है जब तक हमारी इंडियन फोर्सेज हैं। फिर तीसरा चीज जो नहीं करना है आपको, सोशल मीडिया अभी नहीं चलाना है। ठीक है, सोशल मीडिया आप जितना चलाओगे उतना आपके दिमाग में उसको और चलाने का मन करता रहेगा। फिर आपकी पढ़ाई भी बैकलॉग बढ़ते चले जाएंगे, और एंड मोमेंट पे रिविजन्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं। इसलिए आप रिवीजन पे फोकस करो। सोशल मीडिया ना के बराबर नहीं, एकदम। अगर ये अच्छा होगा कि एकदम बिल्कुल ना चलाओ, अगर फिर भी आपको चलाने का बहुत ज्यादा मन है, तो एक टाइम बांध दो कि इसी टाइम पे मैं सोशल मीडिया चलाऊंगा। और वो प्रोबेबली आप सोने टाइम के जब आप सोने जा रहे हो उस टाइम रखो उसको। ठीक है, जब आपका पढ़ाई लिखाई सब खत्म हो जा रही है, रात में जब सोने जा रहे हो, तो आधे घंटे के लिए, 30 15 20 मिनट के लिए आप उस समय चला लो सोशल मीडिया। अपने दिमाग को समझाओ कि उसी समय मुझे सोशल मीडिया चलाना है, बाकी दिन भर नहीं चलाना है। ठीक है, दिन भर आपको लोगों से दूर रहना है। फिर अगला एक करना है कि जो लोग इस बार का प्रीलिम्स देने जा रहे हैं 2025 का, जिनका 25 मई को पेपर है। ठीक है, वो अगर प्रीलिम्स देने जा रहे हैं, तो उन अभी फिलहाल तो आपने न्यूज़पेपर पढ़ना बंद ही कर दिया होगा, लेकिन अगर अभी तक नहीं बंद किया है तो बंद कर दो। न्यूज़पेपर पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक महीना पहले पेपर बंद कर देना चाहिए था। लेकिन अगर अभी तक आपने बंद नहीं किया तो अब न्यूज़पेपर पढ़ना बंद कर दो, क्योंकि जितना पढ़ोगे उतना आपके दिमाग में फिर चीजें और इंक्विजिटिवनेस बढ़ती चली जाएगी, सवाल जवाब क्यूरियसनेस और ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। तो आप और देखोगे, सोशल मीडिया पे भागोगे, यहाँ कभी इंस्टाग्राम पे जाओगे, कभी एक्स पे जाओगे, कभी रेडिट पे जाओगे, कि अलग कभी थ्रेड्स पे जाओगे, अलग अलग जगह जाने लगोगे, फिर आपका टाइम बर्बाद होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो न्यूज़पेपर्स बंद कर दो अभी फिलहाल। सोशल मीडिया कम से कम इस्तेमाल करो, और ना इस्तेमाल करो तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, इसके बाद फिर एक और चीज करना है आपको, मिनिमल कांटेक्ट रखना है आउटर वर्ल्ड से। आउटर वर्ल्ड कहने का मतलब आपके जो दोस्त हैं, ठीक है, दोस्त यार हैं, उनसे कम से कम कांटेक्ट रखो। और बाकी बाहर चाय चाय वगैरह पीने जाते हो तो चाय वगैरह पीने के लिए वहां जाके गप्पे मत हाको। कोशिश करो कि घर पे ही चाय बना लो। ठीक है, घर पे चाय बना के घर पे ही पी लो। अगर आप फैमिली के साथ रहते हो तो फैमिली डिस्कशन में मत लगो। वहां पे अगर वो घर वाले टीवी चला रहे हैं तो आप किनारे हो लो उस समय। ठीक है, उन टीवी प्रोग्राम्स पे भी ध्यान मत दो, क्योंकि वो आधे से ज्यादा तो इंडियन मीडिया झूठी बोलती है, चीजें इतना बढ़ा चढ़ा के करती है कि जो कि हमारे इंडियन फोर्सेस के लिए भी गलत चीजें हो जाती है। फिर वो कि एक तरह से बदनामी हो जाती है इंडियन फोर्सेस की। पढ़ाई अच्छा करने के चक्कर में और पूरा कर देते हैं इंडियन फोर्सेस का। तो इंडियन उस मीडिया से आप दूर ही रहो अभी फिलहाल। ठीक है, घर पे अगर आप पढ़ रहे हो तो आप अपने घर वालों से बोलो कि टीवी हल्के वॉल्यूम पे सुने। ठीक है, आपको डिस्टरबेंस हो रहा है, कुछ भी ऐसा बोल करके आप आउटर वर्ल्ड से अभी फिलहाल कांटेक्ट बिल्कुल ही कम कर दो। ठीक है, कांटेक्ट बढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना आप बढ़ाओगे फिर आपके अंदर क्यूरियसनेस जागेगी, फिर आप भागोगे, या उस टीवी पे जाओगे तो भी टाइम बर्बाद होगा। फिर आप मोबाइल खोलोगे तो भी आपका टाइम बर्बाद होगा, यानी हर तरफ से लॉस आपका होगा। ठीक है, तो अभी आउटर वर्ल्ड से हमें मिनिमल कांटेक्ट रखना है। ठीक है, अभी हमें इन सब प्रोपागेंडा पे नहीं पड़ना है। ठीक, सोशल मीडिया कम इस्तेमाल करना है। ठीक है, डोंट्स के बाद फिर आता है हमारा डूज। करना क्या क्या है। पहली चीज करनी है आपको, यू हैव टू ट्रस्ट द इंडियन आर्म फोर्सेस। ठीक है, टेंशन मत लो, वो है संभालने के लिए, वो संभाल लेंगे। ठीक, आपको कुछ नहीं होगा, और कुछ होने भी नहीं देंगे जब तक वो लोग हैं। ठीक है, तो टेंशन मतलब ट्रस्ट द इंडियन आर्म फोर्सेस।
आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सबको। ठीक है। दूसरा चीज आपको करना है, आपके जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की गाइडलाइंस आती हैं, ठीक है, उनको फॉलो करो। अच्छा, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की गाइडलाइंस आपको पता कैसे चलेंगे? आपके दिमाग में चल रहा होगा कि अभी तो सर बोल रहे थे कि सोशल मीडिया नहीं चलाना है, तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन गाइडलाइंस कैसे पता चलेंगी? तो अगर आपके घर पे रह रहे हो तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा, आपके फैमिली वगैरह वो सब देख लेंगे, फिर तो आपको देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन इन केस आप घर पे नहीं रह रहे हो, कहीं हॉस्टल वगैरह या बाहर रह रहे हो, तो उस केस में भी अगल बगल आप जहाँ रेंट, पीजी वगैरह पे रहते हो, वहां पे आपको पता चल जाएगा। उसके लिए आपको स्पेशल एफर्ट्स नहीं लगाने हैं। ठीक है। ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन गाइडलाइंस पता करने के लिए आपके अगल बगल, अगर आप रेंट पे रह रहे हो तो आपका लैंडलॉर्ड बता देगा आपको क्या कैसे करना है। ठीक है। अगर नहीं रह रहे हो रेंट पे, अगर आप कहीं फ्लैट वगैरह पे लेकर रह रहे हो सोसाइटी वगैरह में, तो वहां पे भी आपको सोशल मीडिया फिर उसके 10-15 मिनट के लिए चला लो। पीआईबी सोशल मीडिया में खोलो तो सब कुछ नहीं खोलना है, मैं बता रहा हूँ क्या क्या खोलना है उसमें भी। ठीक है। और ये जैसे मैंने बोला था कि अंतिम के थोड़ा एक टाइम दे दो, मैंने 1 घंटा बोल दिया, लेकिन 1 घंटा इसमें लिख दिया है, लेकिन 1 घंटा मत देना, आधा घंटा देने की कोशिश करना, आधे घंटे से ज्यादा नहीं। ठीक है, बहुत ज्यादा दे दिए तो आधा घंटा, उससे ज्यादा नहीं। अच्छा, इस आधे 1 घंटे में आपको क्या करना है? सोशल मीडिया या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की गाइडलाइंस के लिए बस कुछ ही चीजें खोलनी है, जहां पे प्रोपेगेंडा नहीं मिलेगा आपको, एकदम एक्चुअल न्यूज मिलेगी। ठीक है। डायरेक्ट फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ, यही करना है आपको। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट आपको देखना है तो वो देख लेना, या फिर उनके यूट्यूब पे ब्रीफिंग्स देख लेना। यूट्यूब के चैनल पे वो ब्रीफ करेंगे हर, जब तक अभी ये बवाल चलता रहेगा, 5 बजे आकर के ब्रीफिंग अपनी देते रहेंगे, तो 5 बजे आकर के आप ब्रीफिंग देखना होगा तो देख लेना। 5 बजे के बाद ब्रीफिंग तुरंत मत देखना, आप जब सोने जाओगे उस समय देखना, 2x पे भगा करके। ठीक है। इससे आपके दो फायदे होंगे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और एमओडी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ब्रीफिंग से, आप पीआईबी पे जो ब्रीफिंग्स होगी उसको देखने के दो फायदे होंगे। एक, आपको सरकारी भाषा का पता चलेगा, कैसे सरकारी भाषा इस्तेमाल हो रही है। ठीक है। ये आपको आंसर राइटिंग में भी हेल्प करेगी। ठीक है। और आपको प्रोपागेंडा भी नहीं, प्रोपागेंडा के लिए भी फॉलो आउट नहीं होगे। ठीक है। एक्चुअल नॉलेज भी, एक्चुअल न्यूज भी आपको मिलेगी। ठीक है। तो 3 फायदे हैं इसके। तो और भी कई सारे फायदे हैं। तो इन सब चीजों पे ही आपको फोकस करना है, इसके अलावा और कुछ सोशल मीडिया में नहीं देखना है। कौन, कोई किसी चैनल पे क्या आ रहा है, किस हैंडल पे क्या आ रहा है, किस न्यूज चैनल के हैंडल पे क्या आ रहा है, उस पर नहीं जाना है आपको। यूट्यूब पे भी, अगर आप सोशल मीडिया में भी, अगर यूट्यूब या किसी पे भी जा रहे हो, तो आप सीधे इन्हीं के हैंडल्स पे जाओगे, इन्हीं को देखो। इसके अलावा कुछ देखा तो आपने अपना ही टाइम वेस्ट किया है और कुछ नहीं किया। ठीक है। आपको न्यूज भी नहीं सही मिलेगी, और चांसेस है न्यूज भी फेक मिले, और क्या कहते हैं, आपको टाइम भी वेस्ट होगा सो वाला, क्योंकि उनका चैनल का एल्गोरिथम, किसी और भी चैनल का एल्गोरिथम ऐसे बना रहता है कि जैसे कोई जो यूजर आ रहा है उस पे, वो उसको छोड़ के जल्दी ना जाए, वो ज्यादा से ज्यादा टाइम उसे वेस्ट करे, ज्यादा से ज्यादा टाइम रहे उनके पास, क्योंकि जितना ज्यादा आप उस चैनल को टाइम दोगे, जितना ज्यादा उस चैनल को एंगेजमेंट दोगे, उतना ज्यादा उसको पैसा, वो पैसा कमाएगा। ठीक है। तो वो आपके एंगेजमेंट का भूखा है, तो डोंट फीड देम थ्रू योर टाइम राइट नाउ। राइट नाउ योर टाइम इज द मोस्ट प्रेशियस थिंग इन द वर्ल्ड फॉर यू। तो अपने टाइम का सही उपयोग करो, पढ़ाई करो, तभी आप देश की अच्छे से सेवा भी कर पाओगे। ठीक है। और देखना है तो आपको एमईए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, प्रेस इन्फॉर्म, पीआईबी का। ठीक है। इन्हीं सबका ब्रीफिंग्स देखो। इसके पीआईबी का जो पीडीएफ आता है वो देख लो। ठीक है। इसके अलावा और कुछ देखने की जरूरत नहीं। ठीक। इसके बाद में इसके अलावा यहाँ पे हमारा ये लेक्चर खत्म हो जाएगा, इसमें और कुछ है नहीं बताने को। ठीक है। और भी इसके अलावा भी अगर आपको किसी भी सॉर्ट की तरफ प्रॉब्लम हो रही है, जैसे एग्जाम पास आ रहा है तो डर लग रहा है, या किसी भी तरह की एंग्जाइटी प्रॉब्लम हो रही है, या किसी भी तरह का कुछ भी कोई इशू हो रहा है, सब्जेक्ट नहीं समझ, सब्जेक्ट में कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, या कोई भी सब्जेक्ट कुछ भी, तो आप हमें कहीं कभी भी किसी भी टाइम इन 3 ऑप्शंस पे कांटेक्ट कर सकते हो। या तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लो, या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लो, या यूट्यूब पे ही कमेंट करके पूछ लो। ठीक है। अच्छा, और कोशिश करो कि इंस्टाग्राम पे मत कांटेक्ट करना, क्योंकि इंस्टाग्राम पे वैसे हम जवाब तो दे देंगे उस पे, लेकिन ये आपके भले के लिए बता रहा हूँ कि इंस्टाग्राम पे आप कांटेक्ट करोगे, आप आओगे मुझे कांटेक्ट करने या फिर हमारी टीम को कांटेक्ट करने, उसके चक्कर में आपने मैसेज करने के बाद फिर आप लग जाओगे इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करने के लिए, फिर आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है। तो कोशिश करना आप व्हाट्सएप पे हमें अपने डाउट्स पूछ लेना, या वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है। अगर आपको कमेंट करने में वो लग रहा है कि नहीं यार कमेंट कैसे करूँ, सब लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा इंट्रोवर्ट टाइप के हो, तो फिर आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल करो, हमें उसके थ्रू कांटेक्ट कर लो। ठीक है। इंस्टाग्राम अवॉइड करना अभी, आपके बेनिफिट के लिए कह रहा हूँ, लेकिन अगर नहीं, आपको लग रहा है कि नहीं हम इंस्टाग्राम पे ही पूछूंगा जबरदस्ती, तो ठीक है, पूछो, उससे भी कोई दिक्कत नहीं, हम वहां पे भी आपके प्रॉब्लम्स का जवाब देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हम खत्म करते हैं। आई होप कि सब सही रहे। ठीक है। और जल्दी हम पीओके पे कब्जा कर लें और वीजा फ्री एंट्री अपनी वहां पे भी हो। ठीक। तो फिर यहाँ पे इस लेक्चर को खत्म करते हैं। लेक्चर क्या, मतलब एक छोटा सा इंफॉर्मेटिव वीडियो को खत्म करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।